टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 21वां दिन हो चुका है। तो कल हमने पासे के बारे में चर्चा की थी कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं और कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। फिर एक पासे को दो बार उछाला जाता है या फिर दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे ताश के बारे में। जो हमारी ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में बेटा 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में दो रंग होती है। उन 52 पत्तों में दो रंग के पत्ते होते हैं। कौन कौन से रंग के होते हैं? एक तो लाल रंग के पत्ते होते हैं। कौन से रंग के जी? लाल रंग के। तो लाल रंग के पत्ते कितने हुए? 26। लाल रंग के पत्ते कितने हुए जी? 26। और एक होते हैं उसमें काले रंग के पत्ते। कौन से? काले रंग के पत्ते। और काले रंग के पत्ते भी उसमें कितने होते हैं? 26 ही होते हैं। तो हमारी जो 52 पत्तों की गड्डी है, उस 52 पत्तों की गड्डी में 26 तो लाल रंग के पत्ते होते हैं और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। ये जो लाल रंग के हैं इसमें भी दो रंग होते हैं, मतलब दो कलर होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है पान, जिसे हम अपनी भाषा में लाल पान कहते हैं, और एक होती है जी ईंट। क्या होती है? एक तो पान और दूसरी है ईंट। तो पान के जो पत्ते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 13। और ईंट के पत्तों की संख्या भी कितनी हुई? 13। इसी प्रकार काले रंग में भी दो कलर होती है। कौन सी? एक तो होती है हुकुम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है काला पान। काला पान। और एक होती है चीड़ी। काला पान या हुकुम के 13 पत्ते और चीड़ी के भी कितने होते हैं? 13 ही पत्ते होते हैं। तो हमारी जो 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उस 52 पत्तों की ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं जी? 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में लाल रंग के 26 होते हैं और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। 26 ही तो लाल रंग के पत्ते होते हैं और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। लाल रंग वाले पत्तों में पान के पत्ते 13, इसी प्रकार से ईंट के भी 13, और काले रंग में हुकुम या फिर उसको काला पान कहते हैं, उसके 13 पत्ते रहेंगे। और चीड़ी के भी पत्ते कितने रहेंगे? 13 ही रहेंगे। अब बात करते हैं पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो ये जो 13 पत्ते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला। देखो मैंने 4 के बाद में छोड़ दिया है, डैश डैश किया। इसका मतलब 4 चौगी के बाद में पंजी भी आ जाएगी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला। आप चाहो तो पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला लिख सकते हो। इसी प्रकार से ईंट में भी दुग्गी, तिग्गी, चौगी, डैश डैश डैश, मतलब पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी आ गई, नहला भी आ गई, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इसी प्रकार से हुकुम की बात करें तो दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, गुलाम को जैसे जैक, बेगम क्वीन, राजा किंग, और एस यानी इक्का। इसी प्रकार से चिड़ी में दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये पत्ते होते हैं इसमें ताश की गड्डी में। जो ताश की 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें सभी के पान के भी 13 पत्ते होते हैं, ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं, चीड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, और काला पान जिसे हम हुकुम कहते हैं उसके भी 13 ही पत्ते होते हैं।
अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो 3 पत्ते हैं, ये जो 3 पत्ते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, तो आपकी यदि ताश देखी हुई है, और देखी हुई भी है, लगभग लगभग सभी की देखी हुई है, तो ये जो 3 पत्ते होते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह वाले, इन पे क्या क्या बना हुआ होता है? फेस बना हुआ होता है, मतलब चित्र बना हुआ होता है। गुलाम पे भी गुलाम का चित्र, एक उल्टा और एक सुल्टा, 2 चित्र बने हुए थे, ऊपर नीचे उल्टे सुल्टे। इसी प्रकार से बेगम के भी जो कार्ड होता है बेगम का, उसपे भी चित्र बना हुआ होगा। इसी प्रकार बादशाह पर भी क्या बना हुआ होगा? चित्र बना हुआ होगा। इसलिए इनको जो ये 3 कार्ड होते हैं, इन तीनों कार्डों को क्या कहते हैं? फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। अगर हिंदी में कहें तो चित्र वाले पत्ते, चित्र वाले पत्ते। हिंदी में कहें तो इनको क्या कह सकते हैं? चित्र वाले पत्ते। तो देखो पान में कितने होते हैं फेस कार्ड? 3 फेस कार्ड होते हैं। ईंट में कितने फेस कार्ड हैं? 3 ही ईंट में फेस कार्ड होते हैं। हुक्म में कितने फेस कार्ड है? हुक्म में भी 3 ही फेस कार्ड होते हैं, ये वाले ही। और अपने चिड़ी में कितने फेस कार्ड होते हैं? तो चिड़ी में भी 3 ही फेस कार्ड होते हैं। लेकिन यदि मैं ऐसे कहूं लाल रंग के फेस कार्ड, क्या कह दूं जी? लाल रंग के फेस कार्ड, तो लाल रंग में ये दोनों आते हैं, लाल रंग में ये दोनों आते हैं, तो 3 इसके और 3 इसके कितने हो जाएंगे? 6। 3 इसके और 3 इसके 6। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लाल रंग के फेस कार्ड, तो लाल रंग के फेस कार्ड कितने हुए? 6। लेकिन आपसे पूछा जाए पान के फेस कार्ड, तो पान के फेस कार्डों की संख्या 3, ईंट के फेस कार्डों की संख्या 3। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए हुकुम के फेस कार्ड की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 3। चीड़ी के फेस कार्डों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन अगर आपसे पूछे काले रंग के फेस कार्ड, आपसे क्या पूछा जाए जी? काले रंग के फेस कार्ड, तो काले रंग के फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। और कुल मिलाकर जो ताश की गड्डी होती है उसमें फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है? 12। 3 चौक 12, उसमें फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है जी? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो ये तो हो गई हमारे ताश के बारे में बात। अब करते हैं हम लीप वर्ड्स और अलीप वर्ड्स के बारे में। अब बात करते हैं लीप वर्ड्स और अलीप वर्ड्स के बारे में। तो पहले मैं बात करता हूं अलीप वर्ड्स की। किसकी जी? अलीप वर्ड्स। अलीप वर्ड्स तो हमें पता होना चाहिए अलीप वर्ड्स का मतलब होता है वह वर्ष या ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो अलीप वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। बात करें यदि सप्ताह वाला पर्सन आ जाए हमारे, कौन सा आ जाए जी? सप्ताह वाला पर्सन आ जाए, तो सप्ताह वाले पर्सन के लिए हम क्या काम मिलेंगे? अलीप वर्ष में 52 सप्ताह है वह 1 दिन शेष रहता है। जो हमारा अलीप वर्ष होता है उस अलीप वर्ष में 52 तो क्या होते हैं? सप्ताह है, और 1 दिन क्या रहता है? शेष। तो उस 1 दिन की बात करते हैं। शेष 1 दिन क्या क्या रह सकता है? शेष 1 दिन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उस 1 दिन रह क्या रहा है। तो उसकी पहली शर्त है, पहली कंडीशन है कि उस 1 दिन क्या हो सकता है जी? रविवार हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। 1 दिन शेष रहा, 52 सप्ताह तो हो गए, लेकिन अब जो 1 दिन शेष रहा है उस दिन क्या हो सकता है? तो उस दिन रविवार भी हो सकता है, उस दिन सोमवार भी हो सकता है, उस दिन मंगलवार भी हो सकता है, उस दिन गुरुवार भी हो सकता है, उस दिन शुक्रवार भी हो सकता है, उस दिन शनिवार भी हो सकता है, उस दिन कौन सा रह गया था? एक बुधवार रह गया, सॉरी, बुधवार, उस दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारे जो कुल परिणाम है, कुल
परिणाम है। सप्ताह वाले पर्सन की बात कर रहा हूं बेटा। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 7। तो जो अलीप वर्ष है, यदि पर्सन जन्मदिन का है, किसका है जी? जन्मदिन का है। अगर जन्मदिन का पर्सन दिया हुआ है तो आपको ये वाली चीज काम में लेनी पड़ेगी कि अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन यदि सप्ताह वाला पर्सन आ जाए कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपको ये काम में लेना पड़ेगा। क्या लोगे? अलीप वर्ष में 52 तो सप्ताह होते हैं और एक दिन शेष रहता है। 52 सप्ताह तो हो गए, जो एक दिन शेष रहा है उस एक दिन क्या क्या हो सकता है? तो उस दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं। तो हमारे जो कुल परिणामों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी जी? 7 रहेगी। अब बात करते हैं हम लीप वर्ष की। किसकी करें जी? लीप वर्ष की। लीप वर्ष तो लिखेंगे एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक जो लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये 366 है वो तो किस के लिए काम में लेंगे हम? ये तो हम लेंगे जन्मदिन वाले पर्सन में। यदि पर्सन सप्ताह वाला आ जाए तो क्या होगा? लीप वर्ष में 52 सप्ताह है वह 2 दिन शेष रहते हैं। जो लीप वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन क्या रहते हैं? शेष। अब उन शेष 2 दिनों की बात करते हैं। शेष 2 दिन, ये 2 दिन जो शेष रहते हैं उस दिन क्या क्या हो सकता है? तो पहली कंडीशन, उस दिन क्या हो सकता है जी? रविवार हो सकता है और उसके अगले दिन क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है। उससे एक दिन जो बचा हुआ 2 दिन है, उन 2 दिनों में एक दिन तो रविवार हो गया और उससे अगले दिन सोमवार हो गया। दूसरी कंडीशन या दूसरी संभावना, एक दिन तो क्या हो जाए? सोमवार और उसके अगले दिन क्या होगा? सीधी सी बात है, सोमवार के अगले दिन मंगलवार होता है। या फिर एक दिन तो क्या हो जाए? मंगलवार और उससे अगले दिन क्या हो जाए? बुधवार। या फिर एक दिन तो क्या हो जाए? बुधवार और उसके अगले दिन तो सभी को पता है क्या होगा? गुरुवार। या फिर गुरुवार हो जाए और उसके अगले दिन क्या हो जाएगा हमारा? शुक्रवार हो जाएगा। या फिर शुक्रवार हो जाए और उसके अगले दिन क्या हो जाएगा जी? शनिवार हो जाएगा। या फिर क्या हो जाए? एक दिन शनिवार और अगले दिन रविवार हो जाए। एक दिन तो क्या हो गया जी? शनिवार हो गया और उससे अगले दिन क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो जो लीप वर्ष वाला पर्सन है उसमें भी कुल परिणाम, यदि सप्ताह वाला पर्सन आता है तो उसमें भी कुल परिणामों की संख्या कितनी रहेगी? 7 रहेगी। कितनी रहेगी जी? 7 रहेगी। नेक्स्ट बाकी क्लास अपनी अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे।